राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली, देशवासियों की धड़कन दिल्ली, दिल्ली जहां से देश की दिशा और दशा तय होती है, दिल्ली जहां मिनी इंडिया बसता है, वही दिल्ली जिस पर बॉलीवुड में फिल्म दिल्ली 6 भी बन चुकी है। पुरानी परंपराओं को सहेजे नई इमारतों और आधुनिक इमारतों पर इतराने वाली दिल्ली आज संवैधानिक लड़ाई के पेच में फंसी नजर आ रही है। जी हाँ, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की यह लड़ाई कानूनी चौखट के बाद संसद के सदन में लड़ी गई, तो केंद्र ने दिल्ली सर्विसेज बिल सदन में पास करा दिया। यानी अब दानेक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारों के तबादले और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। प्राधिकरण के भीतर सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और एलजी प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेंगे। प्राधिकरण की सभी सिफारिशें सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित की जाएंगी। हालांकि उपराज्यपाल ग्रुप ए अधिकारों के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकते हैं और यदि कोई मतभेद है तो उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार इसका विरोध कर रही है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र दिल्ली की चुनी गई सरकार की शक्तियां इस बिल के माध्यम से खत्म कर रहा है। दरअसल दिल्ली और केंद्र की राजधानी के अधिकारियों की लड़ाई कोई नई नहीं है। करीब 8 साल से यह विवाद बढ़ चुका है। आइए दिल्ली और केंद्र के बीच टकराव की टाइमलाइन जान लेते हैं। 2015 में राजधानी में केजरीवाल सरकार बनाते ही आदेश दिया गया कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आनी चाहिए, इसके बाद उन्हें एलजी के पास भेजा जाएगा। तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने आदेश को लागू करने से इंकार कर दिया और दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए तमाम अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। एलजी ने कहा था कि नियुक्ति का अधिकार उन्हें है। यहाँ से अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति का मामला उठा और दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी ही असली बॉस है और प्रशासनिक मामलों में एलजी की सहमति जरूरी है और मंत्रिमंडल कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एलजी को भेजेगा। हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिलने के बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की असली बॉस होगी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से संसद में एक बिल लाया गया, जिसमें एलजी और दिल्ली सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया था। इस बिल में साफ तौर पर कहा गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। बिल पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन भारी हंगामे के बीच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 को दोनों सदनों से पास कर दिया गया। इसके बाद इसे नोटिफाई भी किया गया, जिसके खिलाफ बाद में दिल्ली सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिए, यानी अधिकारों के तबादले और नियुक्ति को लेकर अब दिल्ली सरकार के मंत्रालय फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया है। केंद्र कुछ ही दिन बाद दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर अब केंद्र का अध्यादेश भारी पड़ा और केंद्र ने सदन से दिल्ली सेवा बिल पास करवा दिया। अब आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल इसे केंद्र सरकार की मनमानी बता रहे हैं, तो केजरीवाल सरकार तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली पर कानून बनाने का केंद्र को पूरा अधिकार है। अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2015 से पहले केंद्र और सेंटर में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा गया। दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लगी है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखते हुए 239A में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया।
मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 AA3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 AA3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। अब आपको बताते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी है और पूर्ण राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा है और विधानसभा को कुछ सीमित विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार है। जैसे पुलिस व्यवस्था, डीडीए और पब्लिक ऑर्डर केंद्र के पास है, तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और दोनों को तालमेल के साथ काम करना होता है। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। आइए अब राजधानी का राजनीतिक इतिहास जान लेते हैं। आखिर राजधानी दिल्ली की राजनीतिक अस्तित्व आजादी के बाद से अब तक कैसे और कितना बदला। 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली को ग्रुप सी कैटेगरी में रखा गया। दिल्ली में विधानसभा का गठन पहली बार 17 मार्च 1952 को किया गया। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह प्रकाश बने, लेकिन 22 फरवरी 1955 तक ही सीएम रहे। 1955 से 1956 तक गुरुमुख निहाल सिंह के पुत्र एस निहाल सिंह दिल्ली के सीएम रहे। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा समाप्त कर दी। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहा। इस दौरान दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद अवश्य गठित हुई। सितंबर 1966 में विधानसभा की जगह 56 निर्वाचित और 5 सदस्यों वाली एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने ली। दिल्ली के शासन में परिषद की भूमिका केवल एक सलाहकार की थी और परिषद के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। केंद्र सरकार ने 1987 में जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इसका नाम जस्टिस बालकृष्ण कमेटी कर दिया गया क्योंकि सरकारिया साहब ने इस्तीफा दे दिया था। बालकृष्ण कमेटी ने दिल्ली के विभिन्न अहम सियासी दलों और प्रबुद्ध नागरिकों से बात की। सभी ने दिल्ली के लिए विधानसभा की मांग की और कहा कि इसके अभाव में राष्ट्रीय राजधानी का विकास नहीं हो रहा है।
बालकृष्ण कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने मई 1990 में संसद में एक बिल पेश किया। इसका मकसद दिल्ली को राज्य का दर्जा देना था। वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम पास हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा और मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए। 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा भी और सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला सीएम रही। 1998 से 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 2013 में आप के अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई। 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में आपको प्रचंड बहुमत मिला और 70 में से 66 सीट आपने जीत ली। 2020 में दिल्ली की जनता ने आपको 62 सीटें जिताकर विधानसभा भेजा। अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार तीसरा टर्म कर रही है। वहीं केजरीवाल सरकार के 2 नेता भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं। ऐसे में केंद्र दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है और संविधान का हवाला देकर दिल्ली पर असली अधिकार केंद्र का ही बता रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र जानबूझकर दिल्ली वालों द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने से रोकने का प्रयास कर रही है। अगर दिल्ली के अफसर दिल्ली सरकार की बात नहीं मानेंगे तो सरकार कैसे काम करेगी? अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली केंद्र के बीच यह विवाद अगर तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का कोई फाइनल हल निकाल पाएगा या सरकारों की लड़ाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में दिल्ली वालों का यूं ही नुकसान होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।